तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो ड्रैगन होता है वो अपने सभी सरों की मदद से सीधे जो ये हाओ होता है उसकी तरफ अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही जो ये हाओ होता है वो भी अपना माउथ बीम अटैक जो होता है वो सीधे उस ड्रैगन के अटैक की तरफ कर देता है और दोनों के जो अटैक होते हैं वो सीधे जाकर एक दूसरे से टकराते हैं। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और तभी जो ये हाओ होता है वो दोबारा से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बस एक सिंपल सी बीम थी, क्या तुम्हें इसके अंदर भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है? लेकिन अब क्या होगा जिस टाइम पर मैं अपनी पावरफुल बीम का इस्तेमाल करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाओ जो होता है वो अपनी मीटियोर एम्पर डेमोरा टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो वो ड्रैगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और सीधे जो ये हाओ का अटैक होता है वो आकर उस ड्रैगन से टकराता है। और हम देखते हैं कि ये हाव का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इस अटैक के कारण उस ड्रैगन के सभी सर जो होते हैं वो पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं और उसके केवल 3 ही सर बचते हैं। जिसे देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे तो अभी भी जो 3 सर है वो बच गए हैं। तुम्हें देखने के बाद में मुझे जो 3 हेड ड्रैगन है उसकी याद आ गई। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि बड़े ही तुम्हारे जो ये तीनों सर है ये बच गए हो, लेकिन ये तुम्हारे तीनों सर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपना एक और माउथ बीम जो होता है उसे चार्ज करने लगता है। और इससे पहले वो ड्रैगन कुछ कर पाता ये हाव का अटैक सीधे उसे टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो अटैक लगने के कारण उसकी बॉडी के पर कच्चे उड़ जाते हैं और अब केवल उसका वहाँ पर हार्ट ही बचता है, जिससे कि ये हाव अपने हाथ में पकड़ लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैं किसी प्रकार के इल्यूजन के अंदर फंस चुका हूँ। वो यहाँ पर अपने एक मॉन्स्टर की फॉर्म के अंदर चला गया था, जिसके बाद में उसने यहाँ पर मल्टी हेड वाला जो ओवर पावरफुल ड्रैगन था उसे मार दिया। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का जो वो बड़ा सा हार्ट होता है वो सीधे आकर उस ओल्ड मैन के सामने गिरता है और तभी जो ये हाव होता है वो भी आकर सीधे उस हार्ट के ऊपर अटैक करने लगता है। और अब जो ये हाव होता है वो बोलता है कि ये सच में एक जाइंट बीस्ट के साथ में फाइट करना बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। और ओल्ड मैन इस ड्रैगन को मारने के कारण मैं समझ चुका हूँ कि इसकी इनहेरिटेंस जो है वो कहाँ पर है, तो मैं तुम्हारे लिए ट्रेबल नहीं करूँगा। जो सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम बस सपने देखो। और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं पहले से ही जानता था कि जो तुम्हारा जवाब है वो यही होने वाला है, तो इसीलिए लगता है कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो मुझे अपने आप से ही करनी होगी। और इतना बोलते ही ये हाव जो होता है वो अपने दोनों हाथ जो होते हैं वो सीधे जो ड्रैगन का हार्ट होता है उसके अंदर डाल देता है और अपने मन में सोचता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। सच बताओ तो मुझे अंदर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई आयरन जो है वो मेल्ट हो रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे जो हाथ है वो भी इसके साथ में मेल्ट जो है वो हो जाएंगे। लेकिन मुझे इसके यहाँ पर कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बस उस चीज़ को ढूंढना है। और इतना सोचते ही ये हाव जो होता है वो अचानक से खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली वो मुझे मिल गई। और इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसके अंदर जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी हैवी है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उस ड्रैगन के हार्ट के अंदर से ही कोई चीज़ जो होती है उसे निकाल कर बाहर लेकर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो ओल्ड मैन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये हाव ने जो चीज़ ड्रैगन के हार्ट के अंदर से निकाली थी अचानक से वो किसी प्रकार की वायर के अंदर बदलने लगती है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये अर्थ फील्ड आर्मर डीमन की इनहेरिटेंस है। और अब हम देखते हैं कि जो ये वायर जैसी चीज़ें होती है वो अचानक से जो ये हाव होता है उसके हाथों के चारों तरफ लिपट कर उसकी बॉडी के साथ में कनेक्ट हो जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाव की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और खूबसूरत आर्मर आ चुका होता है, जिसका नाम कि अबेस ड्रैगन आर्मर होता है। और अब ये हाव को वो आर्मर पहनता हुआ देखने के बाद में जो ओल्ड मैन होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वो बस शौक होकर ये हाव की तरफ देखता रहता है। और अब वो ये हाव की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिस कारण ये अज़ुरा ड्रैगन आर्मर जो होता है उसके वेट को नहीं संभाल पाएंगे और इनका जो ब्लड है उसे भी ड्रैगन आर्मर के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। अगर पास्ट में उस मार्शल आर्टिस्ट की बात की जाए तो उसने भी यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर जो ड्रैगन की इनहेरिटेंस थी उसे प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो केवल 90% इनहेरिटेंस को ही प्राप्त कर पाया था। लेकिन अगर इस बच्चे की बात की जाए तो पिछले बीते हज़ारों सालों में ये बच्चा जो है वो इकलौता ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसने कि फुल्ली जो ड्रैगन आर्मर है उसकी 100% इनहेरिटेंस को यहाँ पर लिया है।
और उस ओल्ड मैन के इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि हाँ तो तुमने क्या पूछा था कि मैंने ये कैसे किया। जैसा कि तुम देख ही सकते हो मैंने इस आर्मर को पकड़ा और इसे पहन लिया। इसमें क्या सच में कोई डिफ़िकल्टी थी और क्या सच में पहले कोई इसे नहीं कर पाया था। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है उसे भी ये हाव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है और अब वो खुद को शांत करते हुए बोलता है कि चूंकि एंसिस्टरों ने तुझे रिकॉग्नाइज जो है वो कर लिया है तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर किसी प्रकार की शिकायत जो है वो नहीं करूँगा। वैसे भी मेरी फैमिली के अंदर कोई भी वारिस जो है वो मौजूद नहीं है तो इसीलिए इसे इनहेरिटेंस को उसे ही देना चाहिए जो कि इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। देखा जाए तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इस तरह से कम जो ये इनहेरिटेंस है ये कम से कम किसी के पास में तो रहेगी, यहाँ पर पड़े पड़े बेकार तो नहीं होगी। और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी फ़नी सा फेस बनाते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन मुझे फील हो रहा है कि जो ये इनहेरिटेंस थी इसके अंदर अभी भी कुछ मिसिंग है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कोई सेकंड वॉल्यूम है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से चिल्लाते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पर अपने नसीब को ज़्यादा पुश करने की कोशिश मत करो। तुम एक नंबर के चोर हो। अब मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे फैमिली के जो ट्रेजर है उसे भी चुराना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अगर जो ये ड्रैगन आर्मर है इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और डोमिनेटिंग है। ये केवल जो एक्सटर्नल कल्टीवेशन है उसी के लिए फोकस करता है लेकिन इंटरनल कल्टीवेशन मेथड की भी ज़रूरत होती है। अगर हम इंटरनल और जो एक्सटर्नल मार्शल आर्ट है उसके अंदर बैलेंस जो है वो करना चाहते हैं तो हमें इंटरनल कल्टीवेशन की भी ज़रूरत ज़रूर होगी। अगर इसका इंटरनल पार्ट जो है वो नहीं होगा तो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो केवल ड्रैगन आर्मर का जो प्रेशर होता है उसे भी नहीं झेल पाएंगे और जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से फट जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, जो ये ड्रैगन आर्मर है इसका यहाँ पर वेट इतना ज़्यादा है कि इस चीज़ से उनकी जो बोन है वो पूरी तरह से क्रश हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि एक पावरफुल टेक्निक के अंदर इतनी बड़ी कमी जो है वो हो सकती है। पक्का यहाँ पर इसका इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी फोर्जिंग मेथड जो है वो मौजूद होगा तभी तो ये एक कम्प्लीटली बॉडी फोर्जिंग टेक्निक जो है वो बन पाएगी। एक हेवनली गैंग मार्शल आर्ट स्किल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल होती है और ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो इसीलिए मैं ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से तो जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और ये हाव के इतना बोलते ही हमारा व्यू 7 दिनों के बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि ये हाव अभी भी सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव को किसी की कॉल आने लगती है और अब इस चीज़ को देखकर ये हाव जो होता है वो कॉल को उठाते हुए बोलता है कि क्या हुआ चूस हाव, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। मैं इस टाइम पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था जिसका मैं अपना 80% टाइम जो है वो सोते हुए ही बिताता हूँ ताकि मैं ड्रीम के अंदर अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकूँ। क्योंकि जो अब इस ड्रैगन आर्मर है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है जिससे कि यहाँ पर एक साथ में स्वेलो जो है वो नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं मार्शल स्पेस के अंदर धीरे धीरे कर उसे स्वेलो कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही चूस हाव जो होता है वो ये हाव को बताता है कि ये हाव में और जो वो किंग थे वो कल ही डिस्चार्ज जो है वो हो गए थे। और हम लोगों को यहाँ पर बताया गया कि जो यूनिवर्सिटी एक्टिविटी सेंटर है वहाँ पर आज हम लोगों के जो मिशन रिवॉर्ड है वो हमें मिलेंगे। और जो डायरेक्टर है यहाँ पर स्टूडेंट मिशन चार्ज का उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो इन्फॉर्म कर दूँ कि जो तुम्हारे मिशन के रिवॉर्ड होने वाले हैं वो तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में मिलेगी। तो इसीलिए तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस जाकर अपने रिवॉर्ड को लेना होगा। और अब चूज हाव की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से मोबाइल के अंदर देखते हुए बोलता है कि क्या मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना होगा। अब ये भी जो प्रिंसिपल है वो दोबारा से क्या मेरे साथ में प्राइवेट चैट करना चाहता है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआ यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल हब होता है हेवनली आर्क टावर उसके ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है और एक लड़की जो होती है वो ये हाव को देखते हुए बोलती है कि स्टूडेंट ये हाव मैं आपका काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी, फाइनली आप यहाँ पर आ गए। मेरा नाम जो है वो नोवा है और जो प्रिंसिपल शू है उन्होंने मुझे यहाँ पर आपको लाने के लिए बोला था तो इसीलिए आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको प्रिंसिपल के पास में लेकर चलती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी उस लड़की को ओके बोल देता है और अपनी मन में सोचता है कि ये चीज़ काफ़ी अजीब है। इस लड़की के अंदर से मैं बिल्कुल भी मार्शल की वाइब जो है वो सेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं लग रही। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की कोई इंसान ही नहीं है। और इतना बोलकर अब ये दोनों लिफ्ट से जाने लगते हैं लेकिन जो ये हाव होता है वो उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। जो देखकर अब वो लड़की जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि स्टूडेंट ये हाव, क्या आप मेरी बॉडी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी घबरा जाता है। घबराते हुए उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो।
जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपनी जो शर्ट होती है उसके बटन को खोलने लगती है और बोलती है कि ये थोड़ा डिफरेंट है। जो सुनकर ये हाव का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो बोलता है कि क्या डिफरेंट है, 1 मिनट रुको, तुम ये क्या कर रही हो, मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं था, प्लीज़ इसे बंद करो। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो लड़की जो होती है वो असल में एक रोबोट होती है और अब वो ये हाव को बताती है कि बड़ी पैमाने पर जो सर्विस टाइप कैरियर होता है वो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ह्यूमन फीमेल से काफ़ी अलग होता है। बस केवल जो ये सर है इसे ही अफिनिटी के लिए जो है वो बनाया गया है। जो उनका ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये डिफरेंट है, सच बताओ तो तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी कहना पड़ेगा कि हुआ यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो एक अलग ही लेवल पर है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाव को एक कमरे के पास में लेकर आ जाती है और उससे बोलती है कि जो प्रिंसिपल है वो ऑफिस के अंदर आपका इंतज़ार कर रही है। जो सुनकर ये हाव उससे बोलता है कि शुक्रिया मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए। और इतना बोलकर ये हाव जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर करता है तो अचानक से ही उसके सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जो देख कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो आकर अचानक से एक कुर्सी के ऊपर गिर जाता है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो ये हाव से बोलता है कि क्या तुम अच्छे से सोए थे, और क्या जो किंग लोंग ने तुम्हें मार्शल आर्ट दिया था क्या वो तुमने सीख लिया। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि आखिर मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया और मैं हूँ कहाँ पर, 1 मिनट प्रिंसिपल, क्या ये आपका ऑफिस है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो ये हाव को जो टी होती है वो देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस टी को ट्राई कर देखना चाहिए, क्योंकि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसे सीक्रेट रियलम के अंदर से प्राप्त किया था, जिसका टेस्ट जो है वो काफ़ी यूनिक है। जोश उनका ये हाव जो होता है वो प्रिंसिपल से पूछता है कि प्रिंसिपल क्या आपके पास में कोई स्पेस एबिलिटी है। जो सुनने के बाद में प्रिंसिपल बताता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इसे अभी केवल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक ही मास्टर कर पाया हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है, अगर प्रिंसिपल के पास में स्पेस की पावर जो है वो ना होती तो उस टाइम पर जिस टाइम पर मैं झाओ यान से फाइट कर रहा था ये उसे बचा ही नहीं पाते। लेकिन एक ऐसा कल्टीवेशन का मेथड जिससे कि जो स्पेस है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल एक हेवन डिफाइंग एबिलिटी की तरह है जिससे कि टाइम को रोका जा सकता है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव तुम चूँकि तुमने जो 5th लेवल का मिशन था उसे कंप्लीट किया था तो इसीलिए जो एकेडमी पॉइंट है वो ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुके हैं। इससे अलग तुमने यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था इस मिशन के अंदर, इसीलिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर तुम अपने लिए 2 अर्थ फ्रेंड मार्शल स्किल जो है वो चूज़ कर सकते हो। इससे अलग अपने लिए एक हाई लेवल का जो वेपन है वो भी कस्टमाइज करा सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर ना तो मुझे किसी वेपन की ज़रूरत है और ना ही किसी मार्शल स्किल की। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे इसके लिए वेपन की ज़रूरत नहीं है, असल में मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो गेन लॉग की फ़ाइल है उसका एक्सेस दिया जाए ताकि मैं यहाँ पर जो प्रोमोथेरिस है उसके बारे में और ज़्यादा जान सकूँ। मेरा यहाँ पर कोई दूसरा पर्पज नहीं है, तो आप गलत मत सोचना। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और अब प्रिंसिपल को इतनी आसानी से मानता हुआ देखकर ये हाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये इतनी जल्दी मान गया। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए ये हाव से बोलता है कि चलो तो फिर वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि लेकिन प्रिंसिपल मैंने तो अभी तक अपनी जो चाय है उसे भी ख़त्म नहीं किया। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो गेट को ओपन करते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलता है कि चिंता मत करो, इसमें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, फाइल को देखने के बाद में तुम दोबारा आकर चाय को पी सकते हो। और अब इतना बोलकर जो प्रिंसिपल होता है वो ये हाव को लेकर एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर सामने के नज़ारे को देखकर ये हाव भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बड़ी सी मशीन के अंदर एक ब्रेन जो होता है उसे रखा गया होता है, जिसे देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये किस क्रिएचर का ब्रेन है और ये आधा क्यों है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो ये हाव को बताता है कि ये नोवा कंप्यूटर यूनिट है जो कि उसकी मैन बॉडी है। जो सुनते के साथ ही ये हाव बोलता है कि अच्छा तो ये नोवा है, समझ गया मैं, यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर है उन्हें भी एआई से बनाया गया है। जोश इनका प्रिंसिपल जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम अपने सामने जो ये आधा ब्रेन देख रहे हो, एक टाइम पर ये ब्रेन जो है वो प्रोमोथेरस को बिलोंग किया करता था। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये उस अदर वर्ल्डली गॉड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आधा ब्रेन जो है वो असल में जो पहले लिविंग अदर वर्ल्डली डीमन कैप्चर ह्यूमन हिस्ट्री थी उसे बिलोंग करता है।
इस ब्रेन को देखकर ही इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है कि जो प्रोमेथियस था सच में एक टाइम पर वो इस वर्ल्ड की ट्रांसलेट स्टेज पर जो है वो खड़ा होगा। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है कि जिस टाइम पर वो अपनी पीक पर था वो कितना ज़्यादा क्रेजी और कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब समझ में आया कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत जो है वो कहाँ से आ गई थी, जो कि उसने प्रोजेक्ट एडन को बनाने के बारे में सोचा था, जिसके अंदर कि वो गॉड्स को मारने वाला था। और इससे भी ज़्यादा सोचने की बात यह है कि उस टाइम पर आखिर जो ह्यूमैनिटी है उनके पास में किस प्रकार के जो रिसोर्सेज चल रहे होंगे, जो कि उन लोगों ने इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें तैयार कर दिया था। और ये होके इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उस मशीन के पास में आते हुए बोलता है कि नोवा, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? जो सुनकर वो मशीन बोलती है कि हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ। जोसन का प्रिंसिपल जो होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, डाटा इसके अंदर डालो। जोसन का नुआ भी ओके बोल देती है और जो प्रिंसिपल होता है वो भी उसके अंदर से जो पेन ड्राइव होती है उसे निकाल लेता है। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो उस पेन ड्राइव को ये आग को देते हुए उसे बताता है कि मैंने नोवा का जो पार्ट है वो इसके अंदर सेव कर दिया है, तो तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी उससे पूछना है तो उससे पूछ सकते हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई नहीं जानता कि नोवा के अंदर कितने कोर सीक्रेट जो है वो मौजूद होगी। ये एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिसका इसके अंदर हुआ यूनिवर्सिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, जितने भी मिशन है और जितने भी यहाँ पर मैनेजमेंट है वे सभी इसके अंदर आते हैं। लेकिन यकीन नहीं होता कि जो प्रिंसिपल है वो मुझे ये देने के लिए तैयार हो गए। क्या सच में जो प्रिंसिपल है वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा यकीन जो है वो करते हैं, या फिर ये किसी प्रकार का षड्यंत्र जो है वो हो सकता है? और ये हाव ये सोच ही रहा होता है, तभी जो प्रिंसिपल होता है वो उस पेन ड्राइव को ये हाव को देते हुए उसे बोलता है कि वहाँ पर इस तरह से खड़े मत रहो। वैसे तो देखा जाए तो मैं ही हुआ यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को प्राइवेटली लाकर मैंने भी रूल को तोड़ा है, तो इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो और ज़्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो प्रिंसिपल है उसने केवल मुझे यहाँ पर लाने के लिए खुद ही स्कूल का जो रूल था वो तोड़ दिया। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंगसियान के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो जिंगसियान होता है वो फाइनली अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अब ब्रेक थ्रू करने के बाद में जो जिंगजियान होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये मेरा अभी केवल पहला सेमेस्टर है, लेकिन मैं उस पाथ पर पहुंच चुका हूं जहाँ पर कि जो ऑर्डनरी हुआ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें पहुंचने में सालों से भी ज़्यादा लग जाते हैं। सच में मानना पड़ेगा, लोगों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जो जीनियस लोग होते हैं उनका खुद का एक रास्ता और खुद की अपनी रैंक होती है, जैसा कि मुझसे उम्मीद की जा सकती थी। सच में मैं जिंग जियान और इतना बोलकर वो हंसते हुए जैसे ही गेट को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि जो ये हाव होता है वो गेट के बाहर खड़ा होता है, जो कि जिंग जियान को देखने के बाद में उससे बोलता है कि क्लासमेट, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन हो गई? अगर तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है तो तुम बाहर आ सकते हो, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जो ये रूम है उसका इस्तेमाल करना है। और अब ये हाव को देखते के साथ ही जो जिंगजियान होता है वो ये हाव से बोलता है कि ओ तुम तो ये हाव हो पक्का, जो ओयांग है उसने तुमसे बात की होगी, जरा देखो तो तुम तो खुद तो चलकर मेरे यहाँ पर गेट के पास में आ गए। और अब जिंगजियान की इस बात को सुनने के बाद में ये हाव जो होता है वो काफ़ी फनी सा रिएक्शन देते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम भी जो ड्रैगन ब्लड क्लब है उसी के मेंबर हो? अगर तुम्हें ओयांग से कुछ बात करनी है तो जाकर ओयांग से बात करो, मुझे इस ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल करना है, तो जल्दी से रास्ते से हट जाओ। तो इसीलिए जल्दी से रास्ते से हटो और मुझे जो ट्रेनिंग रूम है उसका इस्तेमाल करने दो, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जो रूम है उसके अंदर जाना है। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही जिंगजियान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है। रास्ते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि सच में तुम बेवकूफ़ों की तरह दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, क्या सच में तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो चलो, अगर तुम यहाँ पर इसी तरह से एक्टिंग जो है वो कर रहे हो तो मैं खुद तुम्हें अपना नाम जो है वो बता देता हूँ। मेरा नाम जो है वो जिंगजियान है, जिसने कि ओयांग के आगे बढ़ने का जो रास्ता था वो उसे बुरी तरह से रोक दिया था। वो मैं ही हूँ जिसने कि तुम्हारा ड्रैगन ब्लड क्लब जो था उसके यहाँ पर बुरी तरह से वाट जो है वो लगा दी थी। और अब ऐसा लगता है कि शायद जो ओयांग है उसने यहाँ पर अपने जो ट्रम्प कार्ड है उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है, इसीलिए उसने यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ में फ़ाइट करने के लिए भेजा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बदलने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है वो सीधे उसके सर के ऊपर अपना जो चोप होता है वो मार देता है। और हम देखते हैं कि ये हाव का सिंगल अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो जिंगजियान होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि मैंने कहा कि मुझे इस ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल करना है, लेकिन ज़रा देखो तो ये गेट के सामने खड़ा होकर पता नहीं उल्टी सीधी बकवासें करने लगा और जो रास्ता था वो भी नहीं छोड़ रहा था। सच में आजकल के जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग जो है वो होने लगे हैं।
और अब ये हाओ के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि जो जिंग जियान था वो कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि अब वो जिस टाइम पर अपनी कोमा से उठा तब तक एक हफ्ता जो है वो बीत चुका था। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।